हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जीके जीएस का टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। जैसे रेलवे, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, बिहार पुलिस के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो जितने भी फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइक करें और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, एशिया की रोशनी किसे कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है कि एशिया की रोशनी किससे कहा जाता है। तो एशिया की रोशनी हम लोग जानते हैं कि गौतम बुद्ध को कहा जाता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। तो आप लोग इसे याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध जी को एशिया की रोशनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था। तो विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों, तो 58 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस गुप्तकालीन शासक को कवि राज कहा जाता है। तो किस गुप्तकालीन शासक को कवि राज कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो दोस्तों, आप लोग इसे याद रखेंगे कि समुद्रगुप्त को गुप्तकालीन शासक को कविराज माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सा गैस आधारित नहीं है। तो एनटीपीसी संयंत्रों में कौन सा गैस आधारित नहीं है दोस्तों, तो टांडा इसका सही आंसर होगा, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो टांडा जो है एनटीपीसी संयंत्रों में गैस आधारित नहीं होता है, तो टांडा इसको हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय विज्ञान आयोग का गठन कब किया गया था। तो राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा जनवरी 2004 ईस्वी में, यानी कि जब जनवरी 2004 ईस्वी में राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था, यानी कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी का कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो दोस्तों, पीसी महालनोबिस ने किया था तैयार, यानी कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था, तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी के पटल में सल्फर की मात्रा कितनी होती है। तो पृथ्वी के पटल में सल्फर की मात्रा जो होती है 0.05%, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि अब आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में कितने तत्व हैं। तो आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में कितने तत्व है दोस्तों, तो 6 तत्व है, यानी कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि डायनामाइट का आविष्कार कब हुआ था। तो डायनामाइट का आविष्कार कब किया गया था, तो 1867 ईस्वी में डायनामाइट का आविष्कार किया गया था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पोलो नियम के सर्वाधिक समस्थानिक कितने होते हैं। तो सर्वाधिक समस्थानिक पोलो नियम को होते हैं 27, यानी कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन दोस्तों कि आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है। तो आभूषण बनाने के लिए कितने कैरेट सोने का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो 22 कैरेट का, यानी कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों, तो आप लोग दिल से लाइक करेंगे और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों
कि संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं? तो संथाली लोग पुजारी को नायक कहते हैं, नायक के नाम से पुकारते हैं, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1983 से लेकर 84 तक। तो द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत 1983 से 84 तक हुई थी, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि इलायची के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो इलायची के लिए कौन सी मिट्टी जो है सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? तो लेटेराइट, इसका मतलब लेटेराइट मिट्टी इसको माना जाता है, जो कि इलायची के लिए सर्वाधिक मात्रा में उपयुक्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है 29 मई को। कितना मई को? तो 29 मई को मनाया जाता है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि उस्ताद बिंदु खां का संबंध किससे है? तो दोस्तों आपसे पूछा जाता है कि उस्ताद बिंदु खान जो है किससे संबंध है? तो सारंगी से इनका संबंध है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपसे पूछा जाता है कि रमन जो है अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि यूनिवार्ता किस देश की समाचार एजेंसी है दोस्तों? तो यूनिवार्ता जो है भारत देश की समाचार एजेंसी है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? दोस्तों पूछा जाता है कि विश्व की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है? तो बुकिट टॉम्सन, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में लगाना ना भूलेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की सबसे लंबी दक्षिण तट रेखा वाला राज्य कौन से कहलाते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी दक्षिण तट रेखा वाला राज्य जो है आंध्र प्रदेश को माना जाता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भूपेन हजारिका पुल की लंबाई कितनी है? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भूपेन हजारिका पुल की लंबाई कितनी है? तो 9.15 किलोमीटर, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली टेक्निकलर फिल्म कौन थी? तो झांसी की रानी थी, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे याद रखेंगे और ध्यान से देखेंगे कि कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो कर्णदेव था, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कब किया गया था? तो 1206 ईस्वी में किया गया था, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आरामा शाह क्या हत्या किसने की थी? तो आरामा शाह की हत्या किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने किया था, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। आप लोग इसे भी याद रखेंगे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आता है कि फिरोज तुगलक ने कितने बड़े नहरों का निर्माण करवाया था? तो जो फिरोज तुगलक जी ने थे तो कितने बड़े नहरों का निर्माण करवाया था? तब 5 नहरों का निर्माण करवाया था, यानी कि इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है
कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि तुलुब वंश का अंतिम शासक कौन था? तो तुलुब वंश का अंतिम शासक सदाशिव को माना जाता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है कि जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों कि जहाज महल का निर्माण किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, आप लोग इसे भी याद रखेंगे कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? तो आल्पस पर्वत श्रृंखला जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है त्वचा में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो त्वचा में, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग अटल सुरंग को माना जाता है, वो कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, यानी कि इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि दुनिया के सबसे लंबी हाईवे सुरंग जो है हिमाचल प्रदेश में, जो कि अटल सुरंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? तो महाधिवक्ता को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जा सकता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आता तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो दिल से लाइक कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों भारत में पहला जो है कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? तो पुडुचेरी में हुआ था, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता है किंतु वह सांस लेते हैं? वैसा कौन सा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता लेकिन वो सांस लेते हैं? तो ऐसा एक जीव है जिसका नाम है हाइड्रा। हाइड्रा के नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो हरियर और बुक्का को माना जाता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि हरियर और बुक्का जी दोनों विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है? तो लोक रतन पंत जी ने, जो कि गुमानी कवि के नाम से विख्यात है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर इसका होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई थी दोस्तों? चौगान, सॉरी यहाँ चौगान होगा, तो चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, जो कि दिल्ली के चौगान खेलते समय जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य जो है कांग्रेस के अधिवेशन में पारित किया गया था, लाहौर के अधिवेशन में पारित किया गया था, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो तमिलनाडु में, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो भारत का पहला कीट संग्रहालय जो है तमिलनाडु में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है कि ताजमहल के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? तो ताजमहल के लिए पत्थर जो है मकराना से लाया गया था बनवाने के लिए, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता?
तो कौन सा ऐसा रोग है जिसका कारक जो है जीवाणु नहीं होता है? तो एड्स का। यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। आप लोग इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? तो हिप्पोकैम्प जो है किस ग्रह का चंद्रमा कहलाता है? तो नेपच्यून का। यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में प्रवेश प्रांत किस नाम से बहती है? तो पद्मा नाम से बहती है दोस्तों। यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों कि वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया है हाइड्रोजनीकरण। यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि मुगल चित्रकला में किसके शासनकाल में उन्नति की है? तो शाहजहां के मतलब के शासनकाल में मुगल चित्रकला है जो उन्नति की है शाहजहां के शासनकाल में। यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे कि सम्राट जहांगीर को कहाँ दफन किया गया था? तो सम्राट जहांगीर को लाहौर में दफन किया गया था। यानी कि इसका जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए टॉप 50 क्वेश्चन करवाए जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों जो भी लोग मेरे चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग ने मेरा पहला वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो जाके आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।